नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं या सिर्फ ऐसे चैनल दिखने में आ रहे हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, आपके मन में किसी के प्रति गंदगी भरने का काम होता हो, और हाँ, आपको बच्चों के रोजगार से, बढ़ते महंगाई से और बढ़ते पेट्रोल के दामों से और भी ऐसी कई समस्याएं हैं जो देश की असली समस्याएं हैं, उन पर मीडिया चैनलों पर बहस नहीं हो रही है, तो यानी कुछ न कुछ उनके द्वारा छुपाया जा रहा है और आपके मन में दूसरों के प्रति गुस्सा पैदा करने का काम किया जा रहा है। अगर आप उन मीडिया चैनलों पर देखी जा रही बहस से अगर आपको लगता है कि इससे आपका विकास होगा, आपके बच्चों का विकास होगा, तो आप देखते रहिए। और यदि लगता है कि आपको इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है तो कृपया करके ऐसे मीडिया चैनलों का बहिष्कार करने की कोशिश करें, ताकि आप अपने बच्चों का, अपने देश का, अपने समाज का विकास कर सकें। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश में कोविड-19 के सामान्य आ रहे नए मामलों में SARS-CoV-2 वायरस के डेल्टा स्वरूप का प्रभुत्व बरकरार है, जबकि वायरस के अन्य स्वरूपों से संक्रमण की दर में कमी आ रही है। यह जानकारी सरकार की भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम ने दी, जो देश में कोरोना वायरस के जीनोम सीक्वेंसिंग के कार्य में शामिल है। इंसा कांग ने कहा कि मौजूदा समय में कोरोना वायरस के डेल्टा स्वरूप के उप स्वरूप का कोई सबूत नहीं है, जिसको लेकर डेल्टा से अधिक चिंता है। सरकारी समिति ने कहा कि हाल ही में लिए गए नमूनों की जांच के मुताबिक भारत के सभी हिस्सों में सामने आ रहे नए कोविड-19 के मामलों में डेल्टा स्वरूप का प्रभुत्व बरकरार है, और इस प्रकार से दुनिया में तेजी से संक्रमण फैल रहा है और दक्षिण एशिया सहित कई हिस्सों में महामारी के दोबारा उभरने के लिए जिम्मेदार है। यह प्रकार वैश्विक स्तर पर तेजी से फैल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में अमीर, संसाधनों से युक्त और राजनीतिक रूप से ताकतवर लोग न्याय तक पहुंचे और संसाधनों से वंचित छोटे लोगों के लिए दो समानांतर कानूनी प्रणालियां नहीं हो सकती है। न्यायालय ने यह भी कहा कि जिला न्यायपालिका से औपनिवेशिक सोच के साथ किए जा रहे व्यवहार को नागरिकों के विश्वास को बचाए रखने के लिए बदलना होगा, और जब न्यायाधीश सही के लिए खड़े होते हैं तो उन्हें निशाना बनाया जाता है। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति MR शाह की पीठ ने कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या के मामले में मध्य प्रदेश की बसपा विधायक के पति को दी गई जमानत पर शुक्रवार को खारिज करते हुए अहम टिप्पणियां की। न्यायालय ने कहा कि एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका लोकतंत्र का आधार है और इस पर किसी प्रकार का राजनीतिक दबाव नहीं होना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि भारत में अमीर, संसाधनों से युक्त और राजनीतिक रूप से ताकतवर लोग और न्याय तक पहुंच और संसाधनों से वंचित छोटे लोगों के लिए दो अलग अलग समानांतर कानूनी प्रणालियां नहीं हो सकती। पेगासस जासूसी मामले में उद्योगपति अनिल अंबानी के साथ ADA समूह के एक वरिष्ठ अधिकारी का फोन भी कथित रूप से हैक किए जाने की आशंका जताई गई है। गुरुवार को कई और नामों की सूची जारी की गई, जिसमें अनिल अंबानी का भी नाम है। समाचार पोर्टल द वायर ने खबर दी है कि जिस फोन नंबरों का अनिल अंबानी और रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह के एक अन्य अधिकारी ने उपयोग किया है, वे नवंबर तक लीक सूची में शामिल है, जिसका विश्लेषण पेगासस परियोजना समूह के मीडिया भागीदारों ने किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि अंबानी के अलावा कंपनी के अन्य अधिकारी जिनके फोन नंबर सूची में शामिल है, उनमें कॉरपोरेट संचार प्रमुख टोनी जेसुदासन के साथ उनकी पत्नी भी शामिल है। वहीं पेगासस स्पाईवेयर विवाद में नया खुलासा भी सामने आया है। अक्टूबर 2018 में CBI प्रमुख के पद से हटाए जाने के बाद तत्कालीन CBI प्रमुख आलोक वर्मा के फोन नंबर भी पेगासस की संभावित निगरानी सूची में जोड़ दिए गए थे। ऑनलाइन ऑर्डर पर सेवाएं देने वाले जोमेटो, लेन देन करने वाले पेटीएम के अलावा सोनी लिव, हॉटस्टार जैसे OTT प्लेटफॉर्म के ऐप गुरुवार की शाम को अचानक डाउन हो गए। इन ऐप्स के साथ दुनिया भर में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। इसके पीछे अब तक किसी ठोस वजह का पता नहीं चल सका है। अनुमान है कि अकामाई वेब इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण ये ऐप्स डाउन हुए हैं। बताया जाता है कि गुरुवार की शाम को 9 बजे के पहले इन ऐप्स में काम करना बंद कर दिया। इंटरनेट आउटरीच ट्रैकर डाउन ट्रैकर ने ये जानकारी दी। बताया जाता है कि इसके बाद 5 मिनट में ही सिर्फ जोमेटो से सेवाएं लेने में करीब 3000 लोग नाकाम हुए। इस तरह कई अन्य ऐप्स पर भी सेवाएं बाधित हुई।
नासिक की रसिका और आसिफ आखिरकार विवाह बंधन में बंध ही गए। दोनों के अलग धर्म होने की वजह से समाज के कथित ठेकेदारों ने रसिका के परिवार पर दबाव बनाया था, जिस वजह से 18 जुलाई को होने वाली शादी टल गई। लेकिन गुरुवार को दोनों की धूमधाम से शादी हुई। खास बात यह रही कि दोनों की शादी हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के रीति रिवाज से हुई। रसिका के पिता ने दोनों के विवाह को समर्थन देने के लिए समाज का आभार माना। महाराष्ट्र के नासिक में मुस्लिम युवक और हिंदू युवती के बीच प्यार को लव जिहाद का नाम देने से दोनों की शादी रद्द करनी पड़ी थी, जबकि लड़के लड़की के परिवार एक दूसरे को सालों से जानते हैं और दोनों परिवारों में शादी के लिए रजामंदी भी थी। नासिक में रसिका और आसिफ की शादी तय हो गई थी और उनकी शादी का कार्ड इस कदर वायरल हुआ था कि समाज के ठेकेदारों ने इसे लव जिहाद का नाम दे दिया था। नतीजा ये हुआ कि 18 जुलाई को होने वाली दोनों की शादी रद्द हो गई। लड़की के पिता प्रसाद आडगावकर ने कहा था कि लोगों को लगा कि लव जिहाद है। लोगों ने फ़ोन किया, अलग अलग लोगों ने, संगठनों ने फ़ोन किया और कहा कि ये शादी रद्द कर दो, ये शादी नहीं होनी चाहिए। अगर शादी होगी तो 18 जुलाई को वहाँ आकर आंदोलन करेंगे और हंगामा करेंगे। इस पर शादी रद्द कर दी गई थी। कोरोना को लेकर फिर कुछ राहत देने वाली खबर है। 2 दिन की बढ़ोतरी के बाद इसके मामलों में गिरावट नजर आई है। गुरुवार को 34,861 मरीज मिले, 38,393 लोग ठीक हुए, वहीं 481 की मौत हो गई। इस तरह से एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 4018 की कमी आई है। नए और एक्टिव केस 2 दिन की बढ़ोतरी के बाद एक बार फिर कम हुए हैं। इससे पहले मंगलवार को 42,128 नए मरीज पहचान हुई थी। उस दिन एक्टिव केस में 1,237 की बढ़त देखी गई थी। ऐसे ही बुधवार को 41,687 केस आए और 38,891 मरीज ठीक हुए। तब एक्टिव केस में 2278 की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। आखिर किसान किसकी बात पर भरोसा करे? केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर या फिर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी के बयान पर? एक तरफ कृषि मंत्री किसानों को खुले मन से चर्चा के लिए दावत देते हैं, तो दूसरी तरफ उन्हीं की सरकार में मंत्री मीनाक्षी लेखी किसानों को मवाली और षड्यंत्रकारी ठहराती है। नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को संसद भवन परिसर में पत्रकारों से कहा कि सरकार आंदोलनकारी किसान संगठनों के साथ खुले मन से चर्चा के लिए तैयार है। किसान संगठनों को कृषि सुधार कानूनों के जिन प्रावधानों पर आपत्ति है उसे बताएं, सरकार उसका समाधान करेगी। इसी दिन बीजेपी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेशी राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने किसानों के धरने पर किए गए सवाल पर 2 टूक कहा कि उन्हें किसान मत कहिए, वे मवाली हैं, षड्यंत्रकारी हैं। किसानों के पास इतना वक्त नहीं होता कि वे कामकाज छोड़कर धरने और विरोध प्रदर्शन पर बैठेंगे। दैनिक भास्कर की आक्रामक पत्रकारिता के चलते आयकर विभाग की टीम ने गुरुवार सुबह मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में दैनिक भास्कर के दफ्तरों पर छापे मारे। अधिकारियों ने दफ्तरों में मौजूद नाइट शिफ्ट के कर्मचारियों के मोबाइल और लैपटॉप अपने कब्जे में ले लिए। इस कारण कई घंटों तक डिजिटल न्यूज़ का काम प्रभावित हुआ। इनकम टैक्स अधिकारियों ने नाइट शिफ्ट में काम कर रहे कर्मचारियों को ऑफिस में ही रोक लिया और बाहर निकलने से मना कर दिया। नाइट शिफ्ट में काम करने वाले ज़्यादातर कर्मचारी संपादकीय और भास्कर के IT डिपार्टमेंट से जुड़े थे, जिनका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से कोई संबंध नहीं होता, फिर भी उन्हें जबरन रोका गया। इस छापेमारी को लेकर सभी राज्यों में तीखी प्रतिक्रिया हो रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।